हाँ भाई प्रोड्यूसर, cheers. Cheers, sir. And music. Music. Carry on. Cheers. कहते हैं सर। बताओ प्रोड्यूसर क्या गा पे यार, ये बताओ पहले। कहते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, कहते क्या कहते हैं बोलो। ये यही कहते हैं कि अच्छे से बैठ सवेरे जाइए। मैं 3:30 बजे का उठाऊं, समझे ना, फ्लाइट पकड़ के मुंबई से। हम भी कल रात में ही आए हैं सर मुंबई से। और तुम रात को सोई तो हो, बच्चों वाली बातें मत करो। हम परसों रात में एंड यू आर सोए थे जस्ट ना हाफ सर। माई एज। ठीक है, मैं पाषाण युग का हूं, समझा। तुम आज की पूरा। जिन है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण। हाँ। ये कौन होता है पूरा, कौन है भाई? स्टोन एज से पहले वाले को पूरा पाषाण। अपने मर्जी से फालतू हाँ सर। चंडू खाने की दे रहे हो। मैं चंडू खाने की क्यों दूंगा। चलो चलो, अच्छा बताओ अगला पहला सवाल क्या है? हाँ, सर पाकिस्तान में एक नई फोर्स बनाई जा रही है। हाँ। पार्लियामेंट्री फोर्स। और उस फोर्स पैरामिलिट्री, नॉट पार्लियामेंट्री। दिस वन या दैट वन। डायरेक्टर साहब देख रहे हैं मैं कितने उसमें हूँ। मूड में हूं। आप बनाइए एपिसोड्स। आई एम रेडी फॉर न्यू गोपी। हाँ। मैं तो लेके 1 करोड़। सॉरी सॉरी। पार्लियामेंट्री सॉरी पैरामिलिट्री फोर्स। हाँ, उसका क्या है पैरामिलिट्री फोर्स का? और ये न्यूज वर्दी क्यों आइटम है? क्यों इतनी तुमने ब्रेकिंग न्यूज बना रखी है इसकी? क्योंकि ये सर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलर कुछ तो है सर। देखिए कुछ तो है फ्रंटियर के आगे का शब्द। आजमगढ़ वालों को पीटना है इसको, जब अगली बार घर आएगा ना, इसको बस अड्डे पे ही पीटना। बस से जाते हो, कैसे जाते हो? सब बता दूं मैं। हाँ सब बता मैं दूं। ट्वीट करूंगा, इस बस से आ रहा है प्रोड्यूसर को मारो। हाँ बताओ। कैफियत से तो एकदम नहीं आते। हाँ। फेडरल कांस्टेबलरी करके एक फोर्स बना रहे हैं सर ये लोग। और इसका काम होगा कि देश के अंदर राइट्स को रोकना, देश के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट को लॉ इन्फोर्स करना और ये सारी चीजें करना। और ये इसलिए मुझे ब्रेकिंग न्यूज लगी क्योंकि इमरान खान का प्रोटेस्ट होने वाला है और उससे ठीक पहले हो रहा है। और इस फोर्स को लेके वहां की पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वहां की पैरामिलिट्री में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, वहां की पैरामिलिट्री में कोई डिस्कशन नहीं कि हुआ। एक पार्लियामेंट फोर्स बन रही है। कि एक पार्लियामेंट फोर्स बनाई जा रही है। पता नहीं यार, मुझे तो आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज, तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में एक बात नोट करी है मैंने ना, ये डिसीजन शहबाज शरीफ का नहीं है, ये डिसीजन आसिम मुनीर का है। क्लियर है सर। है ना, इसलिए पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। शहबाज शरीफ अगर बोलते इस मामले में तो जूता लात होती पार्लियामेंट में, सवाल जवाब होते। अब कुछ तो हो नहीं रहा है वहां पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर का मामला है। आसिम मुनीर ने आदेश दे दिए, आदेश पारित हो गए, कहानी खत्म। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसमें फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व है इसमें? एफसी, ये वो तो फ्रंटियर को कुछ और नाम है ना, ये इसका नाम ही बता। अच्छा उसको रिप्लेस किया जाएगा सर, एफसी को। एफसी को। इसका नाम फेडरल कांस्टेबलरी हो जाएगा। ये एफसी एफसी तो रही क्या ना, कोई बड़ा चेंज। तुम बच्चों वाली बात मत करो, ठीक है? एक्रोनिम सेम है। एक्रोनिम सेम है। एक्रोनिम सेम है सर। चलो छोड़ो ना यार, काम भी सेम ही है। वो भी पीटती ही थी लोगों को, ये भी पीटती ही लोगों को हाँ रही। देखो, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि टू प्रोटेक्ट, मैं आपको बताता हूं, इसमें कहीं ना कहीं फौज की इज्जत बचाने वाली चीज है। पूछो कैसे? कैसे? पाकिस्तान आर्मी ने 2 डिवीजन खड़े करे थे सीपैक को प्रोटेक्ट करने के लिए, सीपैक को डिफेंड करने के लिए। पता है ना आपको? 2 डिवीजन बनाए थे। एक डिवीजन में 9 से लेकर 10,000 बंदे होते हैं जी। कितने? 9 से लेकर 10,000 बंदे। यानी कि पाकिस्तान ने यह बोला कि साहब हमने 20,000 अपने बंदे लगाए हैं, उसका सिर्फ यह काम है कि सीपैक को प्रोटेक्ट करना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तानी आर्मी हो गई फेल। ऑलराइट, पाकिस्तान आर्मी हो गई फेल। अब इन्होंने ये फोर्स बनाई है, इसको डालेंगे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर, होम डिपार्टमेंट के अंदर, कि देखो सिविलियन फेल हुए, पाकिस्तानी फेल नहीं हुए। इसके अंदर आने हैं एक्स सर्विसमैन पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन है, रिटायर हो जाते हैं फौज से, उनको डालेंगे। कुछ पुराने लोगों को मिलाएंगे, खिचड़ी वाली फौज तैयार करेंगे। मैं अभी जानता हूं दिस इज ऑल्सो दे विल क्रिएट अ 3 स्टार रैंक। दे विल क्रिएट अ 3 स्टार रैंक जिसमें कि कोई कोर कमांडर जाएगा, फिर इसको कमांड करेगा जो रिटायर हो चुका है एज कोर कमांडर। ये सब होने वाला है। पाकिस्तान बिना फायदे के कोई काम नहीं करता उसमें, और पर्सनल फायदा, मुल्क के फायदे की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी जनरल्स विदाउट, it will create at least 5 to 6 vacancies for major generals, at least 100 vacancies for brigadiers, right? At least
सो मेनी वैकेंसीज फॉर कर्नल्स। ये इन लोगों ने पूरा छेछलेदर दोबारा करनी है। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी, अच्छा इसका जो बजट है वो डिफेंस में नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी और हेड में। डिफेंस का बजट डिफेंस में नहीं जाता यार। डिफेंस का सैलरीज और पेंशन ही अलग से देते थे। पेंशंस, अच्छा पेंशंस केवल, हाँ, इवन सैलरीज आई थिंक टू सम एक्सटेंट। सैलरीज भी आई थिंक कुछ उस पे था। इट इज इन सम अदर हेड, इट्स नॉट अंडर दिस हेड। तो ये बड़ा इनमें तिरछा मामला है भाई पाकिस्तान में। हाँ नहीं बढ़िया ही है सर। बस जरदारी को बोला, जर्दे को जरदारी, 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 जर्दा। ठीक हो, तुमने नुक्ते की बेइज्जती करी है। खादिजा खातून के आंख से नासून निकल रहे होंगे। निकालने दीजिए। खादिजा खातून कहाँ है? खादिजा खातून आजकल दवाई के लिए आई तो थी, पता नहीं कहाँ है आजकल, पता नहीं चल रहा है सर। खादिजा खातून, अच्छा वो बेचारी सोच रही होगी जितना मेरे घर वाले मेरा नहीं याद करते ये तो याद करते रहते इसकी आती होंगी उसको खादिजा खातून। और बताओ। हैं। जर्दू को बोला कि साइन कर दो, जर्दू भाई ने साइन कर दिया, बन गई एक फोर्स। हाँ ठीक है, हो गया, कहानी खत्म हो गई। पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ना? पार्लियामेंट इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंशियल। सही बोला है, सही बोला है सर, सही बोला है। नॉन एग्जिस्टेंशियल क्या होता है? नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है सर, वही जो भी है। देखिए मतलब तुम्हें कह रहे हो कि सर ज्यादा ही लेटर तो लगा दिए, उसमें कम थोड़ा ना लगाए यार। आप हटा दो जो आपको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हटा लीजिए। देखो यार, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। आई एम इंक्रीजिंग 5 पॉइंट्स विद योर परमिशन। सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट, इसके 5 पॉइंट बढ़ा रहा हूं मैं आपकी अनुमति से। गुड। इसने कहता है एग्जिस्टेंट, इसने बोला कि एग्जिस्टेंशियल लिख दो, उसमें 2-3 लेटर फालतू के हटा देंगे जिसको नहीं चाहिए होगा यार। देखिए जब मैं आपको रिसर्च भी देता हूँ सर किसी चीज के लिए, हाँ। तो मैं 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा देता हूँ, फिर आप कहते हैं ये क्यों दिया? मैंने कहा सर आपको जरूरत हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो हटा देंगे। तुम्हारे जज्बात एज अ प्रोड्यूसर से मेरा काम है आपको क्या एक्स्ट्रा दिया जाए, फिर वो उसमें से यूज होने वाली चीजें रखी जाएगी, नहीं यूज होने वाली हटा दी जाएगी। खैर सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और हर जगह पे, और वो आपसे पूछने के लिए सीधा क्वेश्चन थे सर। कि ये रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्टील मिल का जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है, कराची वाली, इसके पीछे क्या ये है कि 2-3 सवाल हैं बेसिकली सर, कि क्या यूएस और इंडिया की जो दोस्ती बढ़ रही है, जो डील्स होने वाली हैं पॉसिबल, उसका कोई ये इफेक्ट है? यानी कि रशिया नाराज है? रशिया नाराज है? नहीं, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। आप पूरा सवाल पूछे तब मैं आपको बताता हूँ। यही पूरा सवाल? हाँ यही है सर। ओके, बेसिकली क्या है प्रोड्यूसर की, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और पाकिस्तानी बहुत समय से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रूस जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान का दोस्त कोई भी नहीं है। भिखारियों से कौन दोस्त है? आपका कोई दोस्त है जो कि भिखारी है? जाहिर सी बात है, मेरा भी नहीं है। जाहिर सी बात, नहीं होते भिखारी दोस्त यार। पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। हमारे बड़े क्लोज रिश्ते हैं रशिया से। ये क्यों क्लोज अपने रिश्ते बताते हैं रशिया से? क्यों? क्योंकि रूस और चाइना का है, तो चाइना इनके अब्बू हैं, इनके बाप हैं चाइना, तो भैया जो बाप का दोस्त है उसको अपना दोस्त बना दिया। इनकी खुद की औकात नहीं है पाकिस्तान की। आप बताइए कौन है पाकिस्तान का दोस्त? कोई नहीं। पाकिस्तान और चीन का रिश्ता है गुलाम और मालिक का रिश्ता है यार। वो कौन सा रिश्ता? कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट पे? देयर इज नो म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो रूस जो बना रहा है वहां पे आप देखते हैं, रूस बनाता है नहीं बनाता, पहली चीज। आई डोंट थिंक रशिया इज इन अ स्टेट टुडे फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, राइट? कि रशिया इन्वेस्ट करे कहीं पे, स्टील व्हील बनवाए, राइट? मुझे नहीं लगता ये अनाउंसमेंट हो जाती है। पाकिस्तान के साथ कई अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सऊदी अरब नहीं आया था कि हम $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे? 2 बार बोला था उसने, बन गई। रिकॉर्ड एक में अरबों आ रहे, बन गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा था कि कराची के बाहर, कराची ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल है। मिल गया ऑयल। 250 अरब डॉलर का कोयला है सिंध की जमीन के नीचे, मिल गया। ये सब चंडू खाने की है भैया, ये पाकिस्तान करता रहता है। इतनी चीजें जिनसे बिजली निकालेंगे, निकल गई बिजली। हाँ वो तो निकली थी। वो तो निकली थी थोड़ी सी, थोड़ी सी निकली थी सर। नहीं सर, मैं कुछ देख रहा है वो आईएसपीआर का डीजी है, तुम उसके बाप के लिए बोल रहे हो ऐसा? ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान। मैं बिजली तो उसी को बोल रहा था। नहीं, बिजली तुम जिसको बोल रहे हो सुन रहा है वो। सुन के क्या चमका देगा तुम्हें अच्छी तरीके से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो डिफाइन कर दी है उसने। कर दी उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन ना। एंड पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेसिफिक है। मेरी मजबूरी है, मैं कैमरे पे हूं, इसके जोक्स फनी नहीं है लेकिन मुझे हंसने पड़ते हैं। ये पीछे से बोलता है कि हंसो,
ये बड़े सैड जोक्स हैं और फुस टाइप के जोक्स हैं प्रोड्यूसर के, लेकिन मुझे हंसना पड़ता है। शो बना रहे हैं भाई हम, थोड़ा सा उसमें झूठ का तड़का तो लगाना पड़ेगा प्रोड्यूसर के लिए। क्यों प्रोड्यूसर? सब ऊपर वाला जानता है। ऊपर क्या देख रहे हो? ऊपर बल्ब लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आज मेरा दिन नहीं है, मेरे जोक्स नहीं लैंड हो रहे हैं। तो यही लोग तुम्हारे जोक्स टेक ऑफ ही नहीं हो रहे लैंड का। यही लोग कहते हैं कि इसको स्टैंड अप ट्राई करना चाहिए। हाँ, और बताओ, और कुछ है? हाँ है सर, बताओ ना। एक बहुत अच्छी चीज आई है, 1000 किलो हरिभंगा आम आया है सर। 1000 किलो, यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं सही कर लेता हूँ। 1000। अच्छा, पहले तुम सही थे। नहीं, यहाँ मैं गलत, 1000 बोल के वो सही कर लेता हूँ। 1000 किलो हरिभंगा आम आए हैं सर बांग्लादेश से। क्या कर रहा है? यही कह रहे हैं। कौन भेजे हैं? 19 भेजे हैं? चिंपांजी भाई साहब। किसके लिए? मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए। क्या चाह रहा है वो? आम का पन्ना खाएगा। ऑन अ सीरियस नोट, क्यों भेजा उसने? लोग ऐसा स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि ये रिश्तों को सुधारने के लिए मैंगो डिप्लोमेसी शुरू की गई है। 1000 किलो कौन भेजता है यार? ये बहुत ज्यादा डेस्परेट होगा बांग्लादेश है। यूनुस मस्ट बी डेस्परेट, है ना? तभी तो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बांग्लादेश के 2 पड़ोसी मुल्क हैं, एक भारत, एक म्यांमार। म्यांमार से उसका बॉर्डर 1000 किलोमीटर से कम है, 1000 किलोमीटर से कम है। और भारत के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत ने ट्रांसशिपमेंट मना कर दिया बांग्लादेश को, वो मैं कवर कर चुका हूं, आपको पता ही है। यानी कि कोई भी बांग्लादेश का सामान भारत पार करके किसी और देश में नहीं जाएगा। ठीक है? अब बांग्लादेश में चूड़ियां कसी जा रही हैं, वहां पे जमाते इस्लामी खड़ी हो गई, वहां पे बीएनपी खड़ी हो गई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वो खड़ी हो गई। कह रहे हैं भाई तू अगले साल चुनाव क्यों करवा रहा है, इसी साल करवा। वहां पे धीरे धीरे प्रो हसीना वॉइसेस खड़े हो रहे हैं दोबारा। तो दोस्तों, ये जो सारा गेम चल रहा है ना, अब ये आम तो खिलाएगा मोदी जी को, क्योंकि बिना मोदी जी के आशीर्वाद के ये बंदा ये बच नहीं पाएगा। ही लेफ्ट टू रन अवे। जैसे 5 अगस्त को शेख हसीना भागी थी ना एयरक्राफ्ट लेके, ये पैदल भागेगा, इसको एयरक्राफ्ट भी नहीं मिलना। बोला था ना जमात इस्लामी वालों ने, क्या बोला था? आई थिंक हिफाजतुल इस्लाम था, जमात इस्लामी, वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। शेख हसीना को 45 मिनट मिले थे, तुझे 5 मिनट नहीं मिलेंगे। वो ये बोला था ना यूनुस को कि तुझे 5 मिनट नहीं मिलेंगे। ये एक्चुअली इसलिए आम भेज रहा है। मैं आपको आम के पीछे की जो डिप्लोमेसी कुछ नहीं है, ये परेशान हो रखा है एंड ही नीड्स इंडियाज हेल्प। ये अक्सर बात करते हैं ना चिकन नेक की, हम चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे। अगर आप मैप देखेंगे, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मैप दिखाओ, अगर आप पूरा मैप देखेंगे यू विल रियलाइज दैट चिकन नेक को तो छोड़ो, मारो गोली, बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल द साइड्स। बस छोटा सा एक इलाका उनका म्यांमार का है, बाकी समुद्र है। जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो तो पूरे इंडिया ने सराउंड कर रखा है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। अब बंगाल से लेकर असम से लेकर त्रिपुरा से लेकर नीचे जो इलाका आता है, उसके साउथ का इलाका वो तो त्रिपुरा का है पूरा। जिसके लिए त्रिपुरा के जो महाराजा त्रिपुरा हैं, उन्होंने क्या बोला था भारत सरकार को कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, उन्होंने बोला था कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स में जितने भी हैं वो मेरी ट्राइब के लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं। आप आदेश करिए, आप आदेश करिए। ठीक है, मोदी जी को कह रहा है वो, महाराजा त्रिपुरा की आप आदेश करिए। ये सारा टंटा, मैं पूरा का पूरा टंटा साफ कर दूंगा। एक बार बस आवाज लगानी है, एक बार आवाज लगानी है, सारे के सारे मेरे बंदे खड़े हो जाएंगे, सबको टाइट कर दूंगा। दूसरा हिमंता बिस्वा शर्मा सर ने बता ही दिया था, हाँ, कि 2 जगह से काट सकते हैं। 2 चिकन नेक है तुम्हारे। 2 चिकन नेक है, हाँ। ये अभी भेजेगा, अभी आम, अभी तो संतरे भेजेगा भैया, आइसक्रीम भेजेगा, सब भेजेगा ये धीरे धीरे। त्रिपुरा ने सैंपल भी दिया था, तीर चला दिए थे। हाँ हाँ, फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। हाँ, तीर चला दिए थे। हाँ, वो घुसपैठी तो उनको तीर से मारा था ना। आई लाइक इट। फ्रीडम, यार फ्रीडम फाइटर इज आल्सो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ना। तीसरा कैमरा लगा यहाँ पे ऊपर। अच्छा, नहीं। एक कैमरा महेंद्र पे, एक कैमरा गोपाल पे। ठीक है, एक कैमरा हम तो बस 4 कैमरे लगाओ, बिल्कुल एक शो। सुनो, मिश्रा जी को इनवाइट कर रहे हो इस शो पे? हाँ, इस शो पे सर इनवाइट कब? जल्द, बहुत जल्द आएंगे आपके सामने मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा और निपेंद्र सिंह ये शो करेंगे। ये कू सुना है आपने, तख्ता पलटे, मेरे खिलाफ तख्ता पलट की साजिश हो रही है। मेरा प्रोड्यूसर मुझसे कह रहा है कि हम आपको निकाल देंगे शो में।
तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ प्रोड्यूसर क्या अरे plan नहीं, कर रहा है ऐसा मेरे कुछ पीछे। नहीं था सर, बैठेंगे उस शो में हम दोनों एंकर करेंगे। क्या कर हम कहाँ बैठेंगे? नहीं था सर, यही था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गोपाल खुश हो गया, गोपाल के घर के बगल की बात है ये। नहीं नहीं, ऐसा सही है, आपके साथ हमें एक शो करना है सर। हाँ। काफी लोगों ने कमेंट किया कि हम दोनों को एक साथ आपके साथ एक शो करना चाहिए। मिश्रा जी को भी। तो ये करते हैं प्लान सर। अरे ये हमारे पास ये वाला है क्या माइक? हाँ, हैं? क्या कर रहे हैं, अभी बुला के बिठा दिया जाए। कुछ काम कर रहे हैं सर। नहीं, हम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो गया, हमारे पास माइक दूसरे वाले हैं हमारे पास। नहीं नहीं, ये यही है, एक और है ना ये तो। लाओ तो सही। महेंद्र क्या कह रहे हैं, अपने पास सब जुगाड़ है, तुम अपना काम करो, प्रोडक्शन करो। चलो फ्रीडम फाइटर ने बोल दिया कैमरे कि का काम मत सिखाओ मुझे। कैमरे का काम मत सिखाओ। और बताओ, और कोई सवाल है तुम्हारा? सर सवाल बहुत सारे होते हैं मेरे। बोलिए। अमेरिका को फिर एक बार ईरान ने बोला है कि हम कोई न्यूक्लियर वगैरह पे बातचीत करने की फिर से बोलना न्यूक्लियर। न्यूक्लियर दोबारा साफ बोलो। न्यूक्लियर। हाँ, अमेरिका ने क्या बोला? न्यूक्लियर न्यूक्लियर। अच्छा ठीक है, सुन लिया। हाँ। बददुआएं देंगे तुम्हें लोग। ठीक है, इतनी बार न्यूक्लियर कह रहे हो, बताओ। ईरान ने बोला है कि हम अमेरिका से न्यूक्लियर को लेकर कोई बातचीत करने वाले अभी नहीं है। ट्रंप ने तो अनाउंस कर दी थी कि टॉक्स होने वाली हैं 2 दिन के बाद। वही मैं कह रहा हूँ सर, एक तो इसकी अनाउंसमेंट। ट्रंप को बेइज्जती का एहसास नहीं होता ना? एहसास ही नहीं है उसको। पतली पतली सी चमड़ी है, क्या ऐसा सर? ट्रंप के कोई बाप दादा लाहौर के तो नहीं है? लाहौरियों को भी बेइज्जती का एहसास नहीं होता ना? है ही नहीं, वो कहते हैं हुई नहीं बेइज्जती, कहानी खत्म। इसीलिए तो आसिम मुनीर को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा है आजकल, है ना? उसको ट्रंप को भी बेइज्जती का एहसास नहीं होता। उसको पुतिन ने भी जलील कर दिया अभी। पुतिन उसकी बात ही नहीं सुनता। जब ये कुछ बोलता है, पुतिन इज अ वेरी बैड मैन, पुतिन 5 मिसाइल मारता है यूक्रेन के ऊपर और 100 ड्रोन भेज देता है। अब एक पैटर्न बन गया बॉस, है ना? अब इसीलिए तो आज फिर वैसे बोला है बैड। मुझे लग रहा है कि रात में यूक्रेन वाले कहीं आ जाए मिसाइल और ड्रोन। आज बोला है, फिर गाली दी उसने। आज के टीसीडी हिंदी में कवर किया जा सकता एक बात बताओ, हम अपनी शो में गाली नहीं दे सकते प्रोड्यूसर? है। नहीं, फैमिली चैनल। शराब तो तुम पीते हो रोज? सर शराब अच्छी चीज होती है, ग्रीन एप्पल से बनती है। बलिया वालों मिल के मारना इसको। जब ये डेली दारू, ये अभी इसके ये कॉफी अभी झूठ बोल रहा है, इसके अंदर ओल्ड मॉन्क रम पड़ी है। फंसाओ प्रोड्यूसर को, मैं बता रहा हूं। शराबी कबाबी प्रोड्यूसर। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोज रोज बोल के मैं तुम्हारे घर के अंदर प्रोपेगेंडा कर दूंगा, पता है तुम्हें? साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं फंस चुका हूं, बोलो। मैं फंस चुका हूं। और सर पहलगाम को लेके एक बड़ा अपडेट आया है सर। हाँ, कई इंटेलिजेंस सोर्सेज ने यह बताया है कि हालांकि आप पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन अब ऑफिशियल मीडिया कवरेज भी हो गई इसके, और इंटेलिजेंस सोर्सेज भी कह रहे हैं कि आईएसआई ने लश्कर को ये निर्देश दिए थे, आईएसआई और लश्कर के निर्देश थे, और ये पहलगाम हुआ था। लश्कर था सर, मैंने सही बोला है? नहीं ठीक, तुम ठीक बोल रहे हो। हाँ, नहीं देखो, ये तो हमें पता ही था पहले। और मैं क्यों आप पहले रोकी, बताइए यहाँ से आप लश्कर जैस लश्कर बोला है मैंने सर, पहले से ही लश्कर। चलो ठीक है, माफ कर। देखो सुनो, मैं एक प्रोड्यूसर एक बात बताऊं छोटी सी। मैं डे 1 से क्या कह रहा हूं, और कई सालों से, यू आर अवेयर ऑफ दैट, हम लोगों के साथ कितने प्रोग्राम करे हैं। मैं हर समय कहता था पाकिस्तानी आर्मी को ठोको। लोग क्या कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात है, पाकिस्तानी आर्मी को ठोको, इसके एस्केलेशन हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में ठोका ना आपने पाकिस्तानी आर्मी को। आपने एयरफोर्स के उनके रनवेज थे और उनके हैंगर्स थे और उनके जो एयर बेसिस थे, आपने बर्बाद करे ना। 11-12 पे मारा आपने, नूर खान पे मारा ना। यही मैं तब से कह रहा था, और मैं कई सालों से कह रहा हूं। जब मैं टीवी पे था तब मैं टीवी पर भी बोलता था कि इनकी फौज को मारो, इनकी फौज को ठोको। आपका असली दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, आपका असली दुश्मन मौलाना मसूद अजहर नहीं है, आपका असली दुश्मन आसिम मुनीर है, या जो भी आर्मी चीफ है। आप उनको ठोको, आप उनको ठोको। आप अब रावलपिंडी में मीटिंग चलेगी बहुत बड़ी, कितने जनरल वहां पे आएंगे, कोर कमांडर, यू नो व्हाट टू डू। गुड डिसीजन। यहां से ब्रह्मोस गया, इंडिया से ब्रह्मोस गया। पाकिस्तानी रडार ने देखा, क्या करा पाकिस्तानी रडार ने? देखा ब्रह्मोस देख को भी नहीं पाता। नहीं देखा उसने पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कहानी खत्म। बस कहानी खत्म हो गई। मियाँ की चन्नू पे गिरी थी ना। हाँ, मियाँ चन्नू पे गिरा था ना। हमने सॉरी भी बोला था पाकिस्तान को। सॉरी बोला, हाँ, गलती से मिस्टेक हो गया बाबूजी। मिस्टेक हो गया था, वही वॉरहेड लगा के सॉरी बोलने की बात है।
सब बढ़िया नहीं रहेगा, एक वॉरहेड लगाया, न्यूक्लियर ही लगा दिया। नहीं ऐसा नहीं, गलत बात नहीं प्रोड्यूसर, तुम बहुत, तुम्हारे मैं 5 पॉइंट काट रहा हूँ इस चीज के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके नहीं सर, लगा के बैठिए, ट्रम्प कहेगा सीज लगा के फायर, बैठिए, लगा, ट्रम्प बोलेगा सीज फायर, हम लोग ओके लो तुम नोबेल प्राइज ले लो। कहीं पे तो पैंट पीली होगी थोड़ी सी। राम 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 राम, तुम बहुत, यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। फिर और अब तुम -10 पे चल रहे हो प्रोड्यूसर। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरा हो गया। हो गया, प्रोड्यूसर रूठ गया है, प्रोड्यूसर जा रहा है। अच्छा ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं। राम राम। मेरी तरफ से विजय श्री राम।